नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। थाना कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में अब दूसरा पक्ष भी सामने आ गया है, लेकिन दूसरे पक्ष में जो घटना बताई है उसमें दूसरे पक्ष की भी कोई गलती सामने नहीं आ रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि बीते दिन पूर्व अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई थी, जिसमें उनके साथ हुई मारपीट में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव और बीएसएफ के जवान डब्बू यादव पर जानलेवा हमले किए जाने का आरोप लगाया गया था। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटेड किया गया था। लेकिन बीती देर शाम ही घटना का दूसरा पक्ष भी मीडिया से रूबरू हो गया। दूसरे पक्ष ने भी पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें डब्बू यादव, राकेश बाथम और जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव की मौजूदगी देखने को मिली। इन सभी लोगों ने पूरी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए जब बताया तो पूरी घटना का रूप ही बदला दिखाई दिया। सिर्फ इन लोगों ने ही नहीं बल्कि आसपास के रहने वाले लोगों ने भी अधिवक्ता और उनके साथियों पर ही गलत करने का आरोप लगाया। इन लोगों ने बताया कि जहां की घटना पहला पक्ष बता रहा है, असल में घटना वहां की है ही नहीं। घटना डब्बू यादव के मकान की है, जबकि प्रथम पक्ष के लोगों ने में से किसी का यहाँ घर नहीं है, मकान नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। उसके बावजूद यह लोग आखिरकार यहाँ क्या करने आए थे। दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष पर गुंडे दबंगई दिखाने का आरोप लगाया। यह भी बताया है कि करीब 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ झगड़ा करने के लिए आए थे और उसके बाद यहाँ दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। शुभम सिंह जाटव ने बताया कि पूरे झगड़े में इनका कोई रोल नहीं था। राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि यहाँ उनकी गाड़ी खड़ी करने का गैराज है और वह अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए आए थे। पूरे मामले को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। विकास नंदन कुलश्रेष्ठ, उन्होंने आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं मारपीट के, क्या है मामला पूरा? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी आरोपों की बात सुनने के बाद आप हमारे पास आए हमारा पक्ष भी जानने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा पत्रकार महोदय कि विकास नंदन कुलश्रेष्ठ का स्टेशन रोड पे ऑफिस है और घर है छपट्टी में पानी की टंकी के पास। चूँकि उनके चाचा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस का गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से है, तो ये मामला किस तरह से पॉलिटिकल है इस पर आप गौर करिएगा। ये सभी मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं और ये मेरा गैरेज है। आप गाड़ी को ये दिखाइए, मेरी दोनों गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, फेंसिंग लगी हुई है, ठीक है, ये देखिए। और वो जिनके साथ झगड़ा हुआ है, बराबर वाला जो घर आप देखें तिरंगा पुता हुआ है, ये बीएसएफ में जवान हैं, डब्बू भाई हमारे, उनका घर है। ये एक्चुअल घटना स्थल है। अगर जिन्होंने ये घटना दिखाई है कि मुझे मेरे साथ मारपीट की ऑफिस से आते समय, तो ऑफिस से अगर वो आते अपने घर के लिए जाते तो छपट्टी वाला रास्ता सीधा है, उसके अलावा पीपल वाला रास्ता भी सीधा है। यहाँ इस गली में, इस मोहल्ले में वो आए, मारने पीटने के उद्देश्य से डब्बू यादव जी से झगड़ा था, गोल्डी गौतम का, जहाँ मैं अपनी गाड़ियां खड़ी करने आया था रात में क्षेत्र से जब लौट रहा था। जब यहाँ भीड़भाड़ देखी तो मैं रुक गया, मुझे पता चला कि वो लोग इनको मारने आ रहे हैं, मैं यहाँ रुक गया। तो मैंने देखा तो मैंने इनकी मदद की, चूँकि अकेले थे, इनके साथ 1-2 लोग थे, वो 40-50 लोग थे। उन्होंने इनके ऊपर कट्टा तमंचा तान दिया, गोल्डी गौतम ने और विकास कुलश्रेष्ठ ने। मैंने और हम लोगों ने उसको बीच बचाव किया। इस दौरान मारपीट हुई, उन लोगों ने पत्थर चलाए, जिनमें से 1-2 पत्थर उनके भी लगे। जब विकास कुलश्रेष्ठ जी का ना यहाँ घर है, ना ही गोल्डी गौतम का यहाँ घर है, तो वो यहाँ क्या करने आए थे? और ये मोहल्ले वाले लोग हैं, ये बताएंगे कि मुंह बांध बांध के बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग थे उनके साथ। वो यहाँ स्वयं अपनी पत्थरबाजी से घायल हुए। घायल होने के बाद उन्होंने जाके वहाँ मेडिकल में, चूँकि भाई अधिवक्ता हैं वो और उनके पिताजी बड़े वकील हैं मैनपुरी के, वो संगठन भी चलाते हैं, तो उन्होंने वो सब संगठन के लोग इकट्ठे कर लिए। और मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि जो गोल्डी गौतम है वो सुबह अपने फादर के साथ हमारे यहाँ आया कि नेताजी कल हमसे गलती हो गई, हमें नहीं घर पर आना चाहिए था। हमने उन चीज़ों को लेट इट गो कर दिया। मैं कहा चलो भाई, गोल्डी गौतम से लड़ाई थी, विकास कुलश्रेष्ठ तो कोई मतलब नहीं था। विकास कुलश्रेष्ठ तो अपने लोगों को शराब पिला करके यहाँ पे इनको मारने आए थे। हमारी गलती इतनी है कि हम मौके पे मौजूद थे, हम न्यायप्रिय आदमी, हम भाई रुक गए। हमने कहा भाई हम नहीं मारपीट होने देंगे, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा थे, दारू पियो तो लगभग 10-10:30 बजे कौन सा ऑफिस बंद होता है ये बताओ। ऑफिस बंद होने के बाद ये कौन सी रास्ता है अपने घर जाने की? पूरी तरह से मामला पॉलिटिकल है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक से आपको पता है मेरा लगातार चल रहा है। इस चुनाव में जितना मुखर होकर मैंने समाजवादी पार्टी की खिलाफत की, उनकी नीतियों के खिलाफ मैं बोला हूं, उसका इनको एक मौका मिल गया, एक बंदा मिल गया कि तू भाई आगे बढ़ जा, वकील है, तेरे साथ संगठन है और तू जा। और झगड़ा किसी से है, कोई
कहीं पे है और नाम हमारा उसमें मुख्य रूप से लिया जा रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मामला पूरी तरह पॉलिटिकल है। कांग्रेस के नेता हैं, इनके चाचा बड़े नेता भाई जिलाध्यक्ष रहे हैं गोपाल कुलश्रेष्ठ जी, उनके ये भतीजे हैं, पिताजी भी बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, जिले के बड़े बड़े लोगों से उनके संबंध है। उन्होंने सारे एसोसिएशन के लोग इकट्ठा करके कोतवाली में जा कर के ऊधम मचाया और इंस्पेक्टर साहब को दबाव में लेकर के झूठी रिपोर्ट करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि झूठी रिपोर्ट हो रही है। अगर मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, जांच के बिना इंस्पेक्टर साहब ने अगर गलत रिपोर्ट लिखी मेरे खिलाफ तो बड़ा आंदोलन होगा। मैं दलित समाज का नेता हूँ, पूरे जिले का दलित समाज दिखाई देगा सड़कों पे। और नहीं भरोसा है तो झूठी रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिख के देख लें। धरना प्रदर्शन कितना बड़ा होता है, भूख हड़ताल कितनी बड़ी होती है जिले में, ये प्रशासन और इंस्पेक्टर साहब देखेंगे। आपका सुजाता जी, कल कुछ लोग यहाँ आए थे, क्या घटना थी और क्या घटना देखने से लग रहा है किस तरीके से यहाँ पर आकर क्या उनका? मैं तो करीब 11 बजे मैं तो अपने घर में सो रही थी, तो यहाँ पे कुछ लोग इधर से आए और कम से कम 10-15 लोगों को हमने देखा और चिल्ला रहे थे मार साले को, फौजी को मार साले को, ऐसे चिल्ला रहे थे और मार पीट की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फिर ऊपर छत पे चढ़ के देखा और यहाँ गाली गलौज कर रहे थे, मार पीट भी कर रहे थे। तो यही इसी गली पर आए थे? इसी गली में आए थे। मैं यहाँ रहती हूँ इस घर में। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ऑफिस से आते समय रास्ते में घेर के पीटा। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो उधर से यहाँ आने का उनका क्या मतलब, दूसरे के घर में दूसरे के मोहल्ले में आने का क्या मतलब है। और रात के वो भी 10-11 साढ़े 11 बजे इतनी आवाज़ हमने सुनी कि मार साले मार जाए पक जाए, बहुत जे वो ऐसे करके, यानी गाली गलौज करते हुए, गाली गलौज करके और पथराव भी बता रहे हुआ भी, आवाज़ भी आ रही थी, मारपीट की आवाज़ भी आ रही थी। हमने सबने देखा, ये सब लोग हैं, ये देखो सब लड़कियां औरतें सब यहीं रहती हैं इसी मोहल्ले में।